तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें एक एक कर बताएंगे विस्तार से। बता दें कि फरीदाबाद में ईवीएम बदलने की सूचना पर प्रत्याशियों के समर्थकों का हंगामा, पुलिस का लाठीचार्ज। एक और बड़ी अपडेट, हरियाणा एग्जिट पोल पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले निपट गई हार गई सरकार। एक और बड़ी अपडेट, भाजपा को झटका, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की जीत, बताएंगे विस्तार से। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। 8 अक्टूबर के बाद बिहार में राजनीतिक भूकंप आएगा, आरजेडी नेता ने एनडीए को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। फरीदाबाद में ईवीएम बदलने की सूचना पर प्रत्याशियों के समर्थकों का हंगामा, पुलिस का लाठीचार्ज। दरअसल दोस्तों, श्रीमती सुषमा स्वराज महिला कॉलेज केंद्र में बने स्ट्रांग रूम में ईवीएम और अन्य सामान जमा करने आ रही बस को रोककर वीवीपैट का सेट रखने पर बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी और 2 बार के पूर्व विधायक श्रद्धा राठौड़ के समर्थकों ने हंगामा कर दिया। बता दें कि इस पर मौके पर पहुंची पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। जानकारी के अनुसार 2 बसें मतदान केंद्र से ईवीएम और वीवीपैट और अन्य चुनावी सामग्री जमा करने के लिए सुषमा स्वराज महिला कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में जमा कराने के लिए आ रही थी। बताया जा रहा है कि रास्ते में चुनाव कर्मियों ने जब आपस में बात की तो पता चला कि गलती से एक ही बस में वीवीपैट के 2 सेट रख दिए, जबकि हर ईवीएम के साथ ही वीवीपैट रखनी चाहिए थी। गलती का एहसास होने पर रास्ते में गांव रोड पर पंडित पैलेस के पास चुनाव कर्मी उस वीवीपैट को उसी बस में रखने के लिए रुक गए जिसमें उससे संबंधित ईवीएम रखी थी। चूंकि मतदान केंद्र से ईवीएम जब स्ट्रांग रूम तक पहुंचती है तो प्रमुख प्रत्याशियों के बूथ एजेंट और समर्थक भी पीछे पीछे साथ ही चलते हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। बस के पीछे ईवीएम जमा कराने के लिए आ रहे निर्दलीय प्रत्याशी श्रद्धा समर्थकों के लगा के कुछ गड़बड़ हो रही है। इस पर शोर मचा दिया कि मशीन बदली जा रही है। इसी बात को लेकर वहां पर काफ़ी हंगामा हो गया। भीड़ को शांत करने के लिए मौके पर पुलिस बल बुलाया गया। पुलिस बल ने हंगामा कर रहे लोगों पर हल्का लाठीचार्ज कर दिया और कुछ को पकड़कर अपनी हिरासत में ले लिया। जानकारी लेने के लिए निर्वाचन अधिकारी एसडीएम मयंक भारद्वाज से संपर्क किया गया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्वक बताई जा रही है। चलिए अगली खबर, हरियाणा के नतीजों पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले निपट गई और हार गई सरकार। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसानों और मजदूरों की महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान इकाई गार्डन पहुंचे। किसानों की मांग को लेकर इस महापंचायत का आयोजन किया गया। बता दें, इस दौरान उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद जारी एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया जाहिर की। किसान नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद जारी एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हरियाणा में सरकार निपट गई हार गई। मालूम हो कि एग्जिट पोल में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से काफ़ी दूर नजर आ रही है और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि वो वर्तमान में किसानों की फसलों को लूटा जा रहा है और उनकी ज़मीनों पर भी खतरा मंडरा रहा है। सर्किल रेट नहीं बढ़ रहा है। लखनऊ में तो कहा जाता है कि भुगतान हो गया है, लेकिन धरातल पर ये सच नहीं है। उन्होंने कहा है कि महापंचायत के जरिए किसान इकट्ठा होकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। किसानों के मुद्दे पर बात करना ज़रूरी है और हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी मांगें सुनवाई के योग्य हैं। चलिए अगली खबर, 8 अक्टूबर के बाद बिहार में राजनीतिक भूकंप आएगा, आरजेडी नेता ने एनडीए को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी। दरअसल दोस्तों, बिहार एनडीए में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसे लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि 8 अक्टूबर को हरियाणा जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही बिहार में राजनीतिक भूकंप आएगा। बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर जाएगा। जेडीयू अक्टूबर का इंतजार कर रही है। जेडीयू बीजेपी से पल्ला झाड़ लेगी। बीजेपी नीतीश पर सीएम की कुर्सी छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। दोनों राज्यों के नतीजे आते ही बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जेडीयू बीजेपी में हर मुद्दे पर खटपट है। साथ ही मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जेडीयू नीतीश को पीएम बनाने और भारत रत्न देने की मांग कर रही है। नीतीश को आरजेडी साथ कभी नहीं लेगी, क्योंकि बिहार की जनता की पुकार अब की बार तेजस्वी की सरकार।
हरियाणा जम्मू कश्मीर एग्जिट पोल के नतीजे सच साबित होंगे। दोनों राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। 8 अक्टूबर के नतीजे का बिहार में बड़ा साइड इफेक्ट दिखेगा। दोस्तों, दरअसल 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजों से पहले शनिवार को एग्जिट पोल के नतीजे जारी हुए, जिससे कांग्रेस के हौसले बुलंद है। हरियाणा में कांग्रेस को 10 साल बाद सत्ता में लौटने का अनुमान है, जबकि जम्मू कश्मीर के लिए कुछ एग्जिट पोल नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ गठबंधन को बहुमत से 10 से 15 सीटें दूर दिखाया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में गठबंधन के 40 सीटें मिलने का अनुमान है और बीजेपी को 30 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल का अनुमान है कि पीडीपी और अन्य को 10-10 सीटें मिलेंगी और वो किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है। नतीजे 8 अक्टूबर को आ रहे हैं, जिसके बाद ये पता चलेगा कि जनता ने अपने लिए किस पार्टी को सही समझा। इसी अनुमान को लेकर बिहार में विपक्ष ये कहने लगा है कि इन राज्यों में नतीजा आने के बाद बिहार की सियासी हवा भी बदलेगी।